यह जो सन 2000 में श्री जी गौसदन की स्थापना हुई थी, उस वक्त मैं भारत विकास परिषद का अध्यक्ष था। तो उस वक्त ये सोचा गया था कि एक नोएडा में गौशाला होनी चाहिए। तो भारत विकास परिषद और सनातन धर्म मंदिर सेक्टर 19 दोनों ने मिलके ये तय करके श्री जी गौसदन नाम की संस्था का जन्म किया और उसके बाद यह गौशाला की स्थापना हुई। जब ये गौशाला बनने का जब अथॉरिटी को अप्रोच कर रहे थे, जब हमें लैंड नहीं मिल रही थी, 2000 की बात है ये, हम परेशान थे कि क्या करें, कहाँ जाएं, क्या करें। अखबार में न्यूज़ पड़ी कि डीएम ने अपने कैंप ऑफिस में एक मीटिंग बुलाई है दोपहर को 2 बजे। और किस लिए बुलाई है? सब नोएडा में ट्रैफिक की प्रॉब्लम हो गई है, ट्रैफिक में एक्सीडेंट होते हैं, रास्ते में चौराहों पे गाय बैठी रहती है, उसकी निजात कैसे मिले, उसके लिए एक बैठक बुलाई है। हमने कहा यार ये तो हमारे मतलब की चीज़ है, हमें वहाँ जाना चाहिए। हमने अपने कुछ लोगों के साथ हम वहाँ पर गए। मैंने कहा हम तुमसे क्या मांग रहे हैं? ज़मीन, क्योंकि ज़मीन हम क्रिएट नहीं कर सकते, हमें से ज़मीन चाहिए। गौशाला का जो भी खर्चा है वो हम बियर करेंगे। ये बात डीएम को कहीं ना कहीं क्लिक कर गई। उसने उसी दिन शाम को एक लेटर नोएडा अथॉरिटी के चेयरमैन को लिखा। उस लेटर में लिखा नोएडा में गौशाला की स्थापना की सख्त आवश्यकता है। और इंटरेस्टिंगली उन्होंने उस लेटर में एक बात और लिखी, और मेरी समझ से भारत विकास परिषद इस हेतु एक सक्षम संस्था है। ये बहुत बड़ी बात थी। तो अल्टीमेटली इस तरीके से ये मिशन की स्टार्ट हुआ और ये गौशाला बनी। 2000 में यह ज़मीन हमको उपलब्ध कराई गई। उस समय हम पुश्ते से आते थे, यहाँ कोई रास्ता नहीं था। और परम पूज्य दीदी माँ रतनबरा जी ने उन्होंने इसका उद्घाटन किया था। जो सूर्य केतु जो नाड़ी है, जो सूर्य की जो किरणें हैं, जिसको एब्जॉर्ब करने की गाय में शक्ति है और अपने दूध के अंदर उस शक्ति को ट्रांसफॉर्म करके पहुंचाने की उसमें शक्ति है। तो गाय का दूध जो है वो बहुत पौष्टिक माना जाता है। यहाँ ज़्यादातर देसी गाय होती है जो क्रॉस हुई होती है दूसरी गायों से। जैसे जो देसी गायों में हरियाणा है, साहिवाल है, गिर है, इस तरह की जो गाय है वो उनके साथ जो क्रॉस होती हैं, हॉस्टन फ्रीजियन, जर्सी वगैरह, ये उस तरह की गाय यहाँ पे आती हैं। गौशाला में अभी वर्तमान में 18 बाड़े बने हुए हैं, 2 भूसाघर बने हुए हैं, 2 हमारे पास गोबर गैस प्लांट हैं, एक भवन हमारा बना हुआ ऑफिस का और चिकित्सालय का। गौशाला में हम एक लेबोरेटरी भी चलाते हैं। जितना नोएडा का एरिया है, सारी जगह से स्ट्रे कैटल जो लावारिस जानवर हैं या जिनको चोट लग जाती है या एक्सीडेंटल केसेस होते हैं, उनको यहाँ से नोएडा अथॉरिटी की गाड़ियाँ लेके यहाँ आती हैं और यहाँ पे दाखिल करा देती हैं। जब जानवर आता है सबसे पहले हम लोग को पेट के कीड़ों की दवाई देते हैं, मुँह खुर की बीमारी की इंजेक्शन लगाए जाते हैं, ब्रूसेलोसिस के इंजेक्शन लगाए जाते हैं। सारे टेस्ट करते हैं, जैसे कंप्लीट ब्लड काउंट है, लिवर फंक्शन टेस्ट है, किडनी फंक्शन टेस्ट है, इस तरह के सारे टेस्ट यहाँ करते हैं। तो जिस तरह की बीमारी उसमें हमें समझ में आती है उसका हम इलाज देते हैं। श्री जी गौसदन में हमारा सबसे बड़ा फोकस जो है दूध की क्वालिटी पर रहता है। और दूध की क्वालिटी के लिए हम लोग बहुत रैंडमली इसको लैक्टोमीटर से चेक करते रहते हैं। और दूध में कहीं गौ सेवक कुछ दूध को ऊपर नीचे ना कर ले, या दूध समय से टाइम से निकल रहा है नहीं निकल रहा है, उसको चिलर प्लांट में डायरेक्टली जा रहा है नहीं जा रहा है, इन सब पर ध्यान रखते हैं। साथ ही साथ गाय हमारी उसको क्या खाने को मिल रहा है उस पर भी हमारा विशेष ध्यान रहता है। मेरे पास जो वर्तमान में जो पदभार है वो प्रचार प्रसार का है। विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया के माध्यम से हम जो भी गौशाला की जो भी प्रकल्प यहाँ चलते हैं, जैसे गौग्रास योजना, काऊ अडॉप्शन योजना और आपका हरे चारे की योजना, तो और इसके अलावा हवन का एक प्रोग्राम होता है हर महीने, जिसमें हम अधिक से अधिक लोगों को उससे जोड़ते हैं, जिससे कि गायों के बारे में हम लोगों को बता सकें और जोड़ सकें इस परिवार से।
गायों में हरदम पॉजिटिविटी है, एनर्जी है। वह बहुत प्यार रखती है, अपने बछड़ों को जितने प्यार से रखती है। गावः सर्वस्य मातरम, यानी गाय जो है वो सभी लोगों के माता की तरह का व्यवहार करती है। जितने भी जानवर हैं, सबसे ज़्यादा काम की चीज़ गाय है। गाय जिस दिन से पैदा होती है और जब तक मरती है, और इवन मरने के बाद में भी उसका हर एक मतलब पार्ट कहें या अंग कहें, वो सारा यूज़ होता है। गाय के गोबर से उपले बनते हैं जो लोग यूज़ करते हैं। उसके अलावा यहाँ गमले बनाए जाते हैं गोबर से, और उसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा ये होता है कि वो ख़राब नहीं होते। जैसे मिट्टी के गमले ख़राब हो जाते हैं, ये नहीं ख़राब होते। गौशाला में जो गाय का जो गोबर से वो बनती है, गैस बनती है, उसका यूटिलाइजेशन होता है कि यहाँ तक कि हमारे जनरेटर तक भी उस गैस से चलते हैं। हमारे अभी जो प्रोडक्ट हैं, हमारे 6 प्रोडक्ट हैं। पहला प्रोडक्ट गोनाइल है, जिसकी सबसे ज़्यादा बिक्री होती है, जो 5 लीटर और 1 लीटर में अवेलेबल है। दूसरा प्रोडक्ट गो क्लीन है, जो ग्लास साफ करने के काम में आता है। तीसरा प्रोडक्ट हमारा अर्क है, गो अर्क, जो गौमूत्र से शुद्ध होकर के जो कैंसर के पेशेंट वगैरह उसको यूज़ करते हैं। चौथा प्रोडक्ट हमारा गौ की खाद है। ये भी 2 तरह की, एक खाद जो क्रिस्टल गो स्लरी से बनती है और एक दूसरे गौ के गोबर से बनती है। और छठा प्रोडक्ट हमारा गो अष्टक लकड़ी है, जो हमारी चिताओं में यूज़ होती है। हमारी अर्थव्यवस्था में आज भी इसका एक बहुत बड़ा योगदान है, जो हमें पौष्टिक दूध मिलता है, जो हमें और उसके द्रव्य मिलते हैं गोवंश से। हमारा ये मिशन है कि एटलीस्ट नोएडा में हर एक परिवार में हमारे गौशाला से जो शुद्ध देसी गाय का दूध जा सके। ये हमारा मिशन है। 60 अच्छी नस्ल की गाय हम इस गौशाला में ला रहे हैं, जिससे हम इसकी दूध की पूर्ति कर सकते हैं और गौशाला को स्वावलंबन की तरफ ले जाएं। जब मैं बीमार हुआ, ट्रीटमेंट चल रहा था मेरा एम्स में, उसके साथ साथ मैं गो अर्क भी लेता था, और गो अर्क लेने से मुझे बहुत इम्प्रूवमेंट हुआ और मैं स्वस्थ हूँ बिल्कुल। मैं गौ माता की कृपा ही समझता हूँ। डॉग क्लिनिक पे कैलाश कॉलोनी पे काम कर रही थी, वहाँ मुझे स्किन प्रॉब्लम हो गई थी। जब से मैं यहाँ गौशाला में आई हूँ, मुझे 1 मंथ हो गया है, तो मेरी सारी स्किन प्रॉब्लम एकदम नॉर्मल हो गई है। एक एक पशु, एक एक गौवंश हमारा आइडेंटिफाइड है, और ये गौ अंगीकरण जब हम कराते हैं तो यही आइडेंटिफिकेशन नंबर परिवार को देते हैं। वो परिवार जब भी उससे मिलने आता है तो गौशाला के कर्मचारी को बताता है कि हमारी गाय का ये नंबर है, हम वो गाय खोज के उसको मिलवा देते हैं। गौशाला की मेंटेनेंस में मेरा साफ़ सफाई और इस पर विशेष ध्यान देता है कि किस तरीके से गायों को अच्छी सुविधाएं मिलें। गौग्रास योजना हमने चलाई हुई है कि जिसमें कोई भी परिवार अपने घर से 500 रुपये महीना, 1000 रुपये महीना, 2000 महीना जितना भी देना चाहे वो दे सकते हैं। उसके अलावा हमारे पे काउ अडॉप्शन स्कीम है कि किसी को भी कोई गाय को अडॉप्ट करना है कि भाई वो अपने घर के परिवार की तरह रहे, गाय रहेगी यहीं पे, हम सारा खर्चा वो करेंगे। उसके 11,000 रुपये साल के हम लोग लेते हैं, और गाय से कभी भी आके मिल ले, अपना उनके नाम की घंटी बजा देते हैं। कृष्ण जी नंगे पैर, छोटे छोटे पैरों से गाय माता के पीछे पीछे घूमते थे। कोई तो विशेष गुण हैं, कोई तत्व हैं उसमें गौ माता में, जो हमारे आराध्य देव, हमारे भगवान, उनके पीछे नंगे पैर, लकुटिया थोड़ी सी डंडी लेकर पीछे पीछे भगते थे, नंगे पैर चराते हुए उनको। अगर गाय की हम सेवा करेंगे तो मातृ सेवा होगी, और मातृ सेवा है तो वो देश सेवा है। हमारे मन में भी भाव है कि हम गौशाला की सेवा करें, और पिछले 10 वर्षों से लगभग जो ये मासिक हवन है उसको हम यहाँ पर करवा रहे हैं। और जैसा कि मैंने बताया, हवन का उद्देश्य धर्म तंत्र के माध्यम से जनमानस का परिष्कार और गौ माता की सेवा। गौ माता की सेवा, एक बार हाथ आप फेर दें गौ माता पे तो समझ लिए सारी पॉजिटिव एनर्जी उनकी आ जाए। मैं श्री गौशाला में कई साल से आ रही हूँ, लेकिन जब इधर आते हैं, इनको खिलाते हैं तो एक पॉजिटिव वाइब्स हो जाती हैं, थोड़ा रिलैक्स हो जाता है दिमाग। श्री गौ सदन के लोग जो हैं वो हमारी बहुत मदद करते हैं, और ये बहुत नीट एंड क्लीन है, सब कुछ सिस्टमैटिक है। योजना है कि हम इस गौशाला को एक आदर्श गौशाला बनाएं, एनसीआर में इस गौशाला का नाम हो,
लोग दूर दूर से देखने आए कि भाई नोएडा में एक गौशाला है। गाय की सेवा करो, गाय आपको बड़ा आशीर्वाद देती है, सब कष्टों से आपको दूर करती है। मैं सभी शहरवासियों से आग्रह करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि अपने परिवार के साथ, अपने बच्चों के साथ एक बार अवश्य श्री जी गौसदन सेक्टर 94 नोएडा में आएँ और गौशाला का भ्रमण करें, देखें और हम लोगों को प्रेरित करें। श्री राम कथा का गौशाला के सहायतार्थ श्री राम कथा का आयोजन है। मंगलमय परिवार नोएडा के तत्वाधान में कथा आयोजित की गई। जब गौशाला परिवार ने कहा कि भी इस कथा के माध्यम से गौशाला को भी गौशाला की सहायतार्थ एक कथा होनी चाहिए, तो हम लोगों ने तय किया कि भी ठीक है, गौशाला की सहायतार्थ होगी। और गौशाला में हम लोगों ने 4 चीज़ें, 2 बाड़े, 1 भूसाघर, 21 कमरों का कर्मचारियों के लिए आवास और 60 अच्छी नस्ली, उन्नत नस्ल की गायों को डोनेट करवाना और साल भर का उन गायों का खर्चा समाज से लेना, इस तरह के प्रयास किए। कथा के माध्यम से हम समाज के माननीय लोगों के पास गए और हमें इसमें भरपूर सफलता मिली। हमें लगभग 100% कमिटमेंट इस काम के मिल चुके हैं।